नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भारत में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बनी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां। डॉक्टर BS राजपूत। लखनऊ में वरिष्ठ रीजेनरेटिव मेडिसिन एवं स्टेम सेल विशेषज्ञ डॉक्टर BS राजपूत ने कहा कि भारत में जीवन शैली से जुड़ी गैर संक्रामक बीमारियां NCDs तेजी से बढ़ रही है और ये देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल हो चुकी है। स्पार्क हेल्थ डायलॉग फाउंडेशन के कहा है कि देश में होने वाली करीब 63% मौतें डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी गैर संक्रामक बीमारियों के कारण होती है। भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज और 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक श्रेणी में हैं। पहले कहा कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो जो हमारा रीजनरेटिव मेडिसिन का प्रोसेस है, अगर जैसे मान लीजिए घुटने की आर्थराइटिस है, हमको टिश्यू रिपेयर करना है, तो हम उसको 6-6 महीने पे कॉल करते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है कि साल भर पे या 2-2 साल के बाद कॉल करें, क्योंकि ये एक तरीके से जो डैमेज टिश्यू है नी जॉइंट का, उसको हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इतना ना खराब हो जाए कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़े। ऐसे ही अब जैसे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है, ड्यूशेन में हमारा एम ये है कि इसकी मसल को बचाओ, वरना ये अभी जो तकलीफ पैर में आई है, कमर में आएगी, हाथ में आएगी और उसके बाद हार्ट वालों को इन्वॉल्व करेगी। तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट ईयर में 3 to 4 सेशन देते हैं, उसका ईयरली सेशन पे आ जाते हैं, जब तक कि हमारे पास न्यूअर ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, समय समय पर अर्ली डायग्नोसिस और वैज्ञानिक आधार पर सेल्यूलर एवं स्टेम सेल थेरेपी में निवेश की जरूरत है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टेम सेल थेरेपी पारंपरिक इलाज का विकल्प नहीं बल्कि चयनित मरीजों के लिए सहायक चिकित्सा। कार्यक्रम के समापन पर फाउंडेशन के प्रोग्राम डायरेक्टर राकेश मिश्र ने कहा कि स्पार्क हेल्थ डायलॉग का उद्देश्य चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच संवाद बढ़ाकर समाज तक प्रमाण आधारित स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाना है। आज हम लोगों ने बेसिकली इस बात पर डिस्कस किया कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो डे बाय डे बढ़ रही हैं और उसकी वजह से लोगों को जो भी ट्रबल हो रही है उसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं उनके अलावा न्यूअर ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या हैं, और न्यूअर ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रीजनरेटिव मेडिसिन एंड स्टेम सेल थेरेपी। और इसके साथ ये भी देखा गया कि जो डिजीज़ है उनका स्कोप हार्ट और लंग की डिजीज़ के अलावा डायबिटीज़ और जोड़ों की बीमारियां और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी है, और इनका ऐसा समुचित इलाज किया जाए ताकि मरीज समय से इलाज भी पाले, ठीक भी रहे और उसका खर्चा भी ना हो। इस पर हमारा मेन फोकस रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यूजुअली पाई जाती है, जो एक जेनेटिक बीमारी है और ये समय के साथ बढ़ती है और ये गंभीर जानलेवा बीमारी है। और इसमें जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बच्चे 13 से 23 के बीच में ज़्यादातर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को बचाने के लिए जब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग इंडिया में नहीं आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तब तक उनकी मांसपेशियों का रिपेयर करने के लिए हम लोग बोन मैरो सेलुलर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो तो पेशेंट का किया ही जाए, और उसके अलावा जो हमारे रीजनरेटिव मेडिसिन ऑप्शन में फैट डेराइव्ड सेलुलर ट्रांसप्लांट है उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जिन मरीजों को ये दिया गया है उसमें 75% से ज़्यादा पेशेंट्स ने ये बताया कि उनका जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी वो कंट्रोल हुई है और काफ़ी उनके बॉडी में सकारात्मक प्रभाव इसका आया है।